अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कलेमा की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इस्म, फ़ेल और हर्फ। आज के दर्स में हम कलेमा की दूसरी तकसीम पढ़ेंगे कि कलेमा की 2 किस्में हैं, मुअरब और मबनी। ये मुअरब है और ये मबनी है। सबसे पहले हम मुअरब का माना समझ लेते हैं, फिर उसकी तारीफ़ समझेंगे। मुअरब का माना क्या होता है वो पहले जानते हैं। मुअरब जो है ये अअरबा युअरबु इराब से इसमें मफ़ऊल का सेगा है, जिसका माना है ज़ाहिर किया हुआ। मान लोगों ने इसका माना ज़ाहिर करने की जगह भी बताई है, इसमें ज़र्फ़ मानते हुए, ऐसी जगह जहाँ पर इराब को ज़ाहिर किया जाता है, ये मुअरब का माना उन्होंने बताया है। तो ये तो खैर माना हुआ कि मुअरब का माना ज़ाहिर किया हुआ या ज़ाहिर करने की जगह। लेकिन इसकी तारीफ़ क्या है वो हम समझते हैं। मुअरब की तारीफ़ है कि ऐसा कलेमा जिस पर मुख्तलिफ़ आमिल के आने से उसका इराब बदल जाए, जिस पर मुख्तलिफ़ आमिल के आने से उसका इराब चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, बदल जाए, उसी को मुअरब कहा जाता है। उसकी मिसाल यहाँ पर दी गई है, जैसे जाअनी ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन और मररतु बे ज़ैदिन। ये जो ज़ैद को आप देख रहे हैं, इसको आपको क्या मानना है? मुअरब मानना है। क्यों मुअरब मानेंगे? इसलिए मुअरब मानेंगे क्योंकि इस पर मुख्तलिफ़ आमिल आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ अवामिल आ रहे हैं। कभी इस पर जाआ आमिल आ रहा है, कहीं इस पर रअयतु आमिल आ रहा है, कभी इस पर मररतु के साथ बा आमिल आ रहा है। तो ये जो अलग अलग अवामिल आ रहे हैं, जाआ, रअयतु, बा, इन अवामिल की वजह से इस ज़ैद का एराब बदल रहा है। एक एराब नहीं है बल्कि कई तरह का एराब है, लिहाजा ज़ैद को क्या कहा जाएगा? मुअरब कहा जाएगा। तो मुअरब की तारीफ़ जो बताई गई कि ऐसा कलेमा जिस पर मुख्तलिफ़ आमिल के आने से उसका एराब बदल जाए, उसी को मुअरब कहा जाता है। तो मालूम हुआ ज़ैद ये मुअरब है क्योंकि इसका एराब मुख्तलिफ़ अवामिल की वजह से बदल रहा है। कभी इसको रफ़ा दिया जा रहा है, कभी नसब दिया जा रहा है और कभी इसको जर दिया जा रहा है। तो चूँकि इसका एराब बदल रहा है, एक एराब नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मुअरब कहा जाएगा। इन जुमलों में से जो पहला जुमला है जाअनी ज़ैदुन, इस जुमले में जाआ आमिल है। आमिल किसको कहा जाता है? एराब देने के काम को अंजाम देने वाले को, जो एराब देने का काम करता है उसको आमिल कहा जाता है। चाहे वो रफ़ा देने का काम करे या नसब देने का काम करे या जर देने का काम करे, जो भी एराब देने का काम अंजाम दे उसी को आमिल कहा जाता है। ऐसे आमिल का माना होता है काम करने वाला। आमिला या अमलो, काम करना होता है। आमिल इसमें फ़ाइल का सेगा है, काम करने वाला। तो एराब देने का जो काम अंजाम दे उसी को आमिल कहा जाता है। ये पहला जो जुमला है जाअनी ज़ैदुन, इस जुमले में जाआ आमिल है। उसके बाद जो ज़ैद है वो ज़ैद क्या है? मुअरब है। क्यों मुअरब है? बताया गया क्योंकि इसका एराब बदल रहा है, इसीलिए इसको मुअरब कहा जाएगा। और जो दाल है इसको महल्ले एराब कहा जाएगा। महल्ले एराब का माना है जहाँ पर एराब बदल रहा है। चूँकि दाल ही पे आप देखेंगे कि तीनों जगह पर एराब अलग अलग आ रहा है, इसीलिए दाल को क्या कहा जाएगा? महल्ले एराब। महल्ले एराब जो होता है कलेमा के आखिरी हर्फ पर होता है। ज़ैद में आखिरी हर्फ कौन है? दाल है। तो दाल महल्ले एराब होगा, इसी पे एराब बदलेगा। तो दाल महल्ले एराब है और ज़म्मा क्या है? ये एराब है, ज़म्मा एराब है। इस जुमले में जाआ आमिल है, ज़ैद मुअरब है, ज़म्मा एराब है और दाल महल्ले एराब है। दूसरे जुमले में रअयतु आमिल है, क्योंकि रअयतु ने एराब दिया है नसब, लिहाजा इस जुमले में रअयतु आमिल होगा। ज़ैद मुअरब है, दाल यहाँ पर भी महल्ले एराब है और नसब, 2 ज़बर जो है ये एराब है। तीसरे जुमले में मररतु बा, ये जो बा है ये आमिल है। इस बा की वजह से ही एराब आ रहा है कसरा का, तो बा आमिल है। ज़ैद मुअरब है, दाल महल्ले एराब है इनकी तरह से, और कसरा
एराब है, कसरा एराब है। तो यहाँ पर आपने मोरब से मुतालिक पढ़ा कि मोरब किसको कहा जाता है और मोरब की मिसाल क्या है। ये तो एक मिसाल हुई ज़ैद की। इसके अलावा कोई भी कलेमा हो जिस पे भी एराब बदले उसको मोरब कहा जाएगा। ज़रूरी नहीं कि ज़ैद ही हो, ज़ैद के अलावा कोई भी कलेमा हो जिसका एराब बदल जाए, ज़ैद हो, खालिद हो, महमूद हो, हामिद हो, बकर हो, कोई भी कलेमा हो जिसका एराब बदल जाता हो मुख्तलिफ आमिल की वजह से, तो उसको मोरब कहा जाएगा। कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह का तज़किरा कभी रफ़ा के साथ, कभी नसब के साथ, कभी जर के साथ इस्तेमाल हुआ है। जैसे कुल हुवल्लाहु, वहाँ पर देखें कि अल्लाह के लफ्ज़ को रफ़ा के साथ इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद वअबुदुल्लाह में देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के का जो ये लफ्ज़ है वअबुदुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को यहाँ पर नसब के साथ इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही बिस्मिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह, दोनों जगह पर अल्लाह के लफ्ज़ को, लफ्ज़ अल्लाह को कसरा के साथ इस्तेमाल किया गया है। तो लफ्ज़ अल्लाह क्या होगा? मोरब होगा, क्योंकि उस पे एराब बदल रहा है। कभी उसको रफ़ा दिया जा रहा है, कभी नसब दिया जा रहा है और कभी जर दिया जा रहा है। तो कोई भी कलिमा हो जिसका एराब मुख्तलिफ आमिल की वजह से बदल जाए उसको मोरब कहा जाएगा। तो ये हमने मोरब समझा कि मोरब किसको कहा जाता है और उसमें किस तरह से तब्दीली होती है। दूसरी किस्म है कलिमा की मबनी। मबनी का माना ये बना यबनी से बना है, जिसका माना है तामीर शुदा। चूँकि इस कलेमा में जो मबनी होता है उसमें तब्दीली नहीं होती है, जिस तरह से तामीर शुदा मकान है उसमें तब्दीली बार बार नहीं करते हैं, तो इसमें भी चूँकि तब्दीली नहीं होती है इसीलिए उसको मबनी कहा जाता है। मबनी की जो तारीफ़ है वो आपकी किताब में बयान की गई है कि ऐसा कलेमा जिस पर मुख्तलिफ आमिल के आने से उसका एराब ना बदले। इसका उल्टा, मोरब का उल्टा। मोरब में ये बताया गया था कि जिस पर मुख्तलिफ आमिल के आने से एराब बदल जाए उसको मोरब कहा जाएगा, लेकिन मबनी में ये बताया गया है कि मबनी वो कलेमा है जिस पर मुख्तलिफ आमिल के आने से उसका एराब ना बदले, एक ही एराब रहे, एक ही तरह का एराब उसमें मौजूद हो, बदले बार बार ना, तो उसको मबनी कहा जाएगा। उसकी मिसाल देखिए यहाँ पर, जाअनी हाउलाए, रअयतु हाउलाए, मररतु बिहाउलाए। इसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। यहाँ पर देखिए ज़ैदुन को अलग अलग एराब दिया जा रहा था, कभी रफ़ा, कभी नसब और कभी जर, लेकिन यहाँ पर हाउलाए को देखिए कि इसमें एक ही एराब आ रहा है, हर जगह हाउलाए हाउलाए हाउलाए। हालांकि आमिल देखिए यहाँ पर जो अवामिल हैं उन्हीं अवामिल को यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। जाअनी यहाँ पर भी है, रअयतु यहाँ पर भी है और बा यहाँ पर भी है, जिस तरह से यहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर ज़ैद का एराब बदल गया था, लेकिन यहाँ पर एराब नहीं बदला है, हर जगह हाउलाए ही कहा गया है। जाअनी हाउलाए, रअयतु हाउलाए और मररतु बिहाउलाए। लिहाजा इस हाउलाए को आप क्या कहेंगे? मोरब कहेंगे या मबनी कहेंगे? मबनी ही कहना है, क्योंकि इसका एराब मुख्तलिफ अवामिल की वजह से नहीं बदल रहा है। अलग अलग अवामिल आ रहे हैं, मुख्तलिफ अवामिल आ रहे हैं, लेकिन एराब क्या है? बस एक ही है, हर जगह हाउलाए ही कहा जा रहा है। अच्छा, तर्जुमा क्या है? जाअनी ज़ैदुन का माना क्या है? जाअनी ज़ैदुन का माना है मेरे पास ज़ैद आया, मेरे पास ज़ैद आया। रअयतु ज़ैदन का माना है मैंने ज़ैद को देखा। और मररतु बिज़ैदिन का माना है मैं ज़ैद के पास से गुज़रा, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। गुज़रना, मर्रा यमुर्रु का माना होता है गुज़रना, किसी के पास से होकर के निकलना। तो मररतु बिज़ैदिन का माना है मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। दोबारा तर्जुमा, जाअनी ज़ैदुन मेरे पास ज़ैद आया, रअयतु ज़ैदन मैंने ज़ैद को देखा, और मररतु बिज़ैदिन का माना है मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। जाअनी हाउलाए, ये लोग मेरे पास आए, रअयतु हाउलाए, इनको मैंने देखा, और मररतु बिहाउलाए का माना होगा मैं इनके पास से गुज़रा। हाउलाए का माना ये लोग, ये सब, और ज़ैद तो पता ही है ज़ैद एक नाम है। तो ये आपने माना भी समझ लिया, और यहाँ पर आपने देखा कि ये जो हाउलाए है इसका एराब नहीं बदल रहा है। हाउलाए के अलावा और भी कलेमात हैं जिनका एराब बदलता नहीं है। कोई भी कलेमा हो जिसका एराब ना बदले उसको मबनी कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर से आपने मिनहाजुल अरबिया में पढ़ा है हाजा जालिका, तो हाजा का जो लफ्ज़ है उसका एराब नहीं बदलता है। जाअनी हाजा, रअयतु हाजा, मररतु बिहाजा, या जाअनी
रानी ज़ालिका, रअयतु ज़ालिका, मररतु बिज़ालिका। तो चूँकि ज़ालिका का इराब नहीं बदल रहा है, हर जगह एक ही इराब आ रहा है, हाउलाए का भी वैसे ही है, हाजा का भी वैसे ही है, तो जो भी कलेमा हो जिसका इराब ना बदले उसको क्या कहा जाएगा? मबनी कहा जाएगा। तो आपने मोरब भी समझा और मबनी भी समझा और उनकी मिसालें समझी। अब यहाँ पर एक सवाल रह जाता है जहन में कि हमने तो यहाँ पर ज़ैद को समझ लिया कि ये मोरब है और हाउलाए, हाजा और ज़ालिका को हमने समझ लिया कि ये तीनों कलेमात मबनी हैं, लेकिन इन कलेमात के अलावा और भी तो कलेमात हैं जो कलेमात मबनी भी होते हैं और मोरब भी होते हैं। तो हम कैसे पता करें कि कौन सा कलेमा मोरब है, कौन सा कलेमा मबनी है, किसका एराब बदलेगा, किसका एराब नहीं बदलेगा? क्या क़ायदा है, किन क़वाइद की रोशनी में हम किसी कलेमा को मोरब मानें और किन क़वाइद की रोशनी में हम किसी कलेमा को मबनी मानें? मोरब और मबनी मानने के लिए कौन से क़वाइद हैं? तो यहाँ पर देखिए बयान किया जा रहा है कि जो आपने कलेमा की किस्में पढ़ी है, कलेमा की कितनी किस्में पढ़ी हैं? शुरू में कलेमा की 3 किस्में बताई गई थी कि 3 किस्में हैं कलेमा की, फ़ेल, इस्म और हर्फ। हर्फ, फ़ेल और इस्म, या इस्म, फ़ेल और हर्फ, जो भी हो। तो ये कलेमा की 3 किस्में, इन तीनों किस्मों में से जो हुरूफ होते हैं, जितने भी हुरूफ होते हैं, सब के सब मबनी होते हैं। हुरूफ में से किसी का इराब बदलता नहीं। जिस तरह से यहाँ पर हाउलाए का इराब नहीं बदला है, वैसे ही कोई भी हर्फ हो उसका इराब नहीं बदलेगा। जितने भी हुरूफ होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? मबनी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हुरूफ सब के सब मबनी हैं। तो ये आपने कलेमा की 3 किस्मों में से एक किस्म को पता कर लिया कि हुरूफ जो होते हैं सब के सब क्या होते हैं? मबनी होते हैं। अब उसके बाद दूसरी किस्म है कलेमा की अफ़आल। अफ़आल में से अफ़आल फ़ेल की आपने 3 किस्में पढ़ी होगी कि फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र। इन किस्मों में से जो फ़ेल मुज़ारे होगा, फ़ेल में से जो फ़ेल मुज़ारे होगा वो मुअरब है, उसका एराब बदलता है। अफ़आल में से जो फ़ेल मुज़ारे होते हैं, अफ़आल में से जो फ़ेल मुज़ारे होते हैं उनका एराब बदलता है, तब्दील होता है, वो मुअरब होते हैं। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? कि उसमें नूने ताकीद या नूने निस्वा ना हो, ना तो उसमें नूने ताकीद पाई जाए और ना ही उसमें नूने निस्वा का इस्तेमाल हो। तो अफ़आल में से जो फ़ेल मुज़ारे है या अफ़आल मुज़ारे हैं वो मुअरब होते हैं बशर्ते कि वो नूने जमा मुअन्नस और नूने ताकीद से खाली हो। इसके बारे में अगले दर्स में आपको समझाया जाएगा। और अफ़आल में से जो दूसरी किस्में हैं फ़ेल माज़ी, फ़ेल माज़ी चाहे वो मारूफ हो या मजहूल हो मबनी होता है। फ़ेल माज़ी जो भी होगा वो मबनी होता है, उसका इराब नहीं बदलता है। जिस तरह से आपने हाउलाए के बारे में देखा, पढ़ा कि इसका इराब नहीं बदलता है, वैसे ही जो भी फ़ेल माज़ी होगा उसका इराब नहीं बदलेगा। जैसे फ़अलतु, फ़अलता, फ़अलतुम, ये सब फ़ेल माज़ी हैं, इनका इराब नहीं बदलता है। अब फ़ेल की जो तीसरी किस्म है फ़ेल अम्र। अम्र हाजिर मारूफ अगर हो, अम्र में से जो अम्र हाजिर हो, सामने वाले को खिताब किया जा रहा हो और मारूफ हो, तो वो भी मबनी होता है। अम्र हाजिर मारूफ मबनी होता है, उसका इराब नहीं बदलता है फ़ेल माज़ी की तरह से। अलबत्ता अम्र में से अगर वो गायब का सेगा हो या फिर मजहूल का सेगा हो तो फिर ऐसी सूरत में उसका इराब बदलता है, वो मुअरब हो जाता है। तो अफ़आल से मुतालिक आपने पढ़ा कि अफ़आल में से जो 3 किस्में हैं फ़ेल मुज़ारे वो मुअरब होता है शर्त के साथ, और फ़ेल माज़ी सब के सब मबनी होते हैं। अम्र में से अम्र हाजिर मारूफ मबनी, बाकी मुअरब। उसके बाद ये तो 2 किस्में हमने पढ़ लिया है। अस्मा पे आते हैं। अस्मा जो होते हैं ये इसकी भी 2 किस्में हैं। अगर इसमें मुतमक्किन हो तो वो मुअरब होगा, और अगर इसमें गैर मुतमक्किन हो तो ऐसी सूरत में वो मबनी होगा। इसमें की 2 किस्में आपको अगले दर्स में समझाया जाएगा कि इसमें की 2 किस्में मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन क्या चीज़ है वो समझाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर इसमें मुतमक्किन हो तो वो मुअरब होगा, और अगर इसमें गैर मुतमक्किन हो तो वो मबनी होगा। इसमें मुतमक्किन मुअरब है और इसमें
गैर मुतमक्किन मबनी है, ये आपको लिख करके बता दिया गया है। तो आपने ये भी समझ लिया कि कलेमा की 3 किस्मों में से कौन मोरब होता है और कौन मबनी होता है। तमाम हुरूफ मबनी होते हैं, अफ़आल में से फ़ेल मुज़ारे मोरब होते हैं, अफ़आल में से जो फ़ेल मुज़ारे होता है वो मोरब होता है, शर्त के साथ शर्त बताई गई, और फ़ेल माजी मबनी होता है, अम्र हाज़िर मारूफ भी मबनी होता है। अस्मा में से अगर इसमें मुतमक्किन हो तो वो मोरब होगा, लेकिन अगर गैर मुतमक्किन हो तो वो मबनी होगा। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाअल्लाह ताला अगले दुरूस में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।